बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की अदालतों में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। अधिवक्ता इस बार सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिनिधि की तलाश में है जो उनकी बात मजबूती से रख सके। इसी चुनावी माहौल में आजमगढ़ से सदस्य पद के एक नाम की चर्चा लगातार सामने आ रही है। ये नाम है बजरंग मिश्र, एडवोकेट, जो अधिवक्ता साथियों से प्रथम वरीयता के मत और समर्थन की अपील कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के बीच इसे लेकर उत्साह और सक्रियता साफ देखी जा रही है। इसी क्रम में बजरंग मिश्र ने संपर्क अभियान के दौरान अधिवक्ताओं से संवाद करते हुए अपने उद्देश्य स्पष्ट किए। बजरंग मिश्र का कहना है कि वे लंबे समय से अधिवक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर काम करते आ रहे हैं। उनका लक्ष्य बार काउंसिल को और मजबूत, पारदर्शी और अधिवक्ताओं के लिए अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें अवसर मिला तो अधिवक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा। चुनावी संपर्क के दौरान उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ युवा वकीलों का भी समर्थन मिलता नजर आया। समर्थकों का कहना है कि बजरंग मिश्र जमीन से जुड़े हुए अधिवक्ता हैं और हर वर्ग की बात सुनते हैं। बताया जा रहा है कि बजरंग मिश्र वर्तमान में आजमगढ़ न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका चेंबर ACJM कोर्ट नंबर 10 के सामने स्थित है, जबकि उनका आवास ग्राम बरजी, पोस्ट कंदरापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में है। और अब आखिर में आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां, जहां बजरंग मिश्र और उनके समर्थकों ने कैमरे पर क्या कहा। साथियों, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी बजरंग मिश्रा एडवोकेट यूपी की मुख्तलिफ विभिन्न कचहरियों में अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करते हुए आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हुए हैं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कचहरी में अधिवक्ताओं से मुलाकात के लिए आए हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। विभिन्न कचहरियों से होते हुए आए हुए हैं। बजरंग मिश्रा एडवोकेट जी, क्या कहना है, कैसा समर्थन मिल रहा है? बार काउंसिल के आगामी चुनाव में मेरे द्वारा लगभग 25 से ज़्यादा जनपदों की तहसीलों, जिला न्यायालय और कलेक्ट्रेट न्यायालय का भ्रमण किया जा चुका है। भ्रमण के दौरान अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्या से मैं अवगत हो रहा हूं, जिसमें प्रमुख रूप से जो है हमारे तहसील न्यायालय में अधिवक्ताओं को बैठने तथा स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। यदि हमारा अधिवक्ता बंधु जो है कचहरी में या तहसील न्यायालय में या कलेक्ट्रेट न्यायालय में सही तरीके से चेंबर इत्यादि की व्यवस्था नहीं रहेगी तो पत्रावली इत्यादि तैयार करने में परेशानी आएगी। आम अधिवक्ताओं की यह मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उससे जो है संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का लागू होना अति आवश्यक है। तो मेरा सर्वप्रथम यह उद्देश्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तत्काल लागू कराया जाए। आपका क्रमांक संख्या 75 है, क्या ये संख्या अधिवक्ताओं के दिमाग में है? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और यह 75 जनपद का चुनाव है। यह सुखद संयोग है कि मेरा क्रमांक भी 75 है। क्रमांक 75 बहुत ही सुलभ रूप से सबको याद हो जा रहा है। जहां पर भी मेरे द्वारा अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात की जा रही है, उनके द्वारा यह स्वयं बताया जा रहा है कि क्रमांक 75 पर हमको जो है अपना समर्थन देना है और इस बार मुझे बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है। आजमगढ़ धरती, आजमगढ़ सरजमीन महापुरुषों की, विद्वानों की, साहित्यकारों की और इतिहासकारों की भूमि रही है, सरजमीन रही है। तो क्या कहना है, यूपी के जो अधिवक्तागण हैं वो बजरंग मिश्रा एडवोकेट को मौका देंगे? अगर मौका दिया तो क्या तस्वीर रहेगी यूपी की? मैं इस आगामी बार काउंसिल के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में जब जनपद का भ्रमण कर रहा हूं तो मुझे अधिवक्ताओं का काफी सहयोग मिल रहा है और पुराने जो हमारे बार काउंसिल के सदस्यगण हैं उनके खिलाफ भारी आक्रोश है, क्योंकि लगभग पिछले कार्यकाल में उनके द्वारा हम लोगों के लिए या हमारे अधिवक्ता बंधुओं के लिए
कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे अधिवक्ताओं का संरक्षण हो सके और उनको जो है उनके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं या उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उसमें उनको मदद मिल सके। क्या तस्वीर देखा आपने यूपी की कचहरियों में जाकर, क्या नक्शा है? मुझे यह पूरा भरोसा है कि इस बार जो आगामी बार काउंसिल के चुनाव 16 जनवरी से 31 जनवरी तक संपादित होने हैं, उसमें आम अधिवक्ता का यह मत है कि नए लोगों को मौका दिया जाए और मैं इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में जनपद का लगातार जनपद और तहसीलों का भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा क्रमांक 75 है, तो मुझे आम अधिवक्ता गण से भारी जन समर्थन मिल रहा है और मुझे यह पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में मैं विजयी होऊंगा। जो युवा अधिवक्तागण हैं, जो पुराने अधिवक्तागण हैं, जो ज़ईफ हो चुके हैं, वो बजरंग मिश्रा एडवोकेट को किस उम्मीद के साथ देख रहे हैं? युवा अधिवक्ताओं की यह उम्मीद है कि हम लोग जब जनपद न्यायालय या तहसील न्यायालय में नए जब प्रैक्टिस के रूप में जाते हैं तो हमको कुछ ऐसा मदद मिले जिससे कि हमको आसानी हो। तो मेरा यह उद्देश्य है कि युवा अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक उनको कुछ मानदेय के रूप में 5,000-7,000 रुपए अगर यदि हम लोग दिला पाते हैं तो उनको कचहरी परिसर में काम करने में काफी आसानी होगी और उनकी आजीविका चल सकेगी। कलेक्ट्रेट कचहरी आजमगढ़ में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। वकील साहब अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं नीरज वर्मा, कलेक्ट्रेट कचहरी आजमगढ़ से। हम देखते हैं कि जब भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो चुनाव में हार जीत का फैसला हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो जनपद हैं, जो जिले हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। लेकिन आजमगढ़ एक बहुत बड़ा जनपद है। यहाँ एक अधिवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है जिन्होंने एक इतिहास भी लिखा है, लेकिन आजमगढ़ जिला जो है अपना जो है प्रतिनिधि जो चुन नहीं पाता है, उससे वंचित रहता है। तो क्या कहना है उसको लेकर? आजमगढ़ ही नहीं, आजमगढ़ मंडल से ही कोई प्रतिनिधि नहीं जा पाता है। मंडल से ही नहीं जा पाता है। मंडल से नहीं जा पाता, मंडल से ही नहीं कोई प्रतिनिधि जा पाता। गोरखपुर चला जाएगा, बनारस चला जाएगा, लेकिन आजमगढ़ मंडल से ही कोई नहीं प्रतिनिधि जाता है। आजमगढ़ में ही लगभग 4,000 अधिवक्ताओं के वोट है। 4,000 के आसपास है, तहसील से मिला के, कलेक्ट्रेट और दीवानी और कमिश्नरी मिला करके। लेकिन यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ के जो लोकल अधिवक्ता हैं, उनको वोट न देकर के बाहर के अधिवक्ताओं को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है। मेरा केवल इतना ही है कि यहाँ के अधिवक्ता जो हैं लोकल अधिवक्ताओं को देंगे, अगर वो बार काउंसिल में पहुंच करके अपनी समस्याओं को उठा करके, अब आजमगढ़ का मंडल की समस्याओं को उठा करके यहाँ का सॉल्व कर पाएंगे। हमारी आजमगढ़ की समस्याओं को बार काउंसिल में उठ ही नहीं पाती हैं। जी जी। इसलिए हमारा ये है, सबसे निवेदन भी है कि आजमगढ़ में जो अधिवक्ता, यहाँ पे 2 ही लोग लड़ रहे हैं, एक बजरंग मिश्रा जी लड़ रहे हैं, एक अधिवक्ता और है कोई, 2 लोग लड़ रहे हैं। मेरा ये कि अभी ये युवा हैं, इनको दिया जाए, ज्यादा प्रेशर दे करके, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके इनको जिता करके भेजा जाए, ताकि युवा अधिवक्ताओं की बातों को और युवा लोगों को जा करके प्रतिनिधित्व करते हुए आजमगढ़ का, काफी उत्तर प्रदेश का भी ये काफी मान सम्मान करते हुए सब युवा अधिवक्ताओं का, पूरे प्रदेश के, इनको जिता करके भेजा जाए। ये हम लोग का आजमगढ़ के अधिवक्ताओं से। क्या लग रहा है कि आजमगढ़ मंडल इस बार जो है बजरंग मिश्रा एडवोकेट को मौका देगा? जो है अधिवक्ता जो है आजमगढ़ जो अधिवक्ता हैं, यहाँ के युवा अधिवक्ता, ये दूसरी बार लड़ रहे हैं। इसके पहले भी ये लड़े थे, काफी अच्छा वोट पाए थे। अब की बार भी हमको लग रहा है कि ये यहाँ से ज्यादा वोट पा करके पूरे प्रदेश में ये काफी मेहनत भी कर रहे हैं। देख रहा हूँ काफी मेहनत कर रहे हैं। अब की बार काउंसिल के 25 सदस्यों में से तो 23वें या 22वें तक तो पहुंच ही जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। अगर सिर्फ आजमगढ़ मंडल के अधिवक्ता अगर इनको वोट कर दे, क्या फिर ये निकल जाएंगे? अगर ये 1 नंबर पे अगर अपने 4,000 अधिवक्ताओं का वोट पा गए, तब तो ये अपने आप एक जो है अपने आप में एक आश्चर्य भी होगा। और ये जाए, अगर पहले नंबर पे अगर आजमगढ़ के सारे अधिवक्ता दे देंगे 1 नंबर पे वोट बजरंग मिश्रा जी को, तो ये वहां पे चुन करके ये पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। 22-23 तो छोड़ दिए, पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। बार काउंसिल हमारा छोटा भाई है, उसके बारे में क्या कहना है? आजमगढ़ उसको अधिक से अधिक वोट मिलेगा। हाँ। लेकिन ये भी रहा कि जब भी चुनाव आया है तो आजमगढ़ चूंकि मंडल है और यहाँ की जो है शुरुआत से जो है अपने घर को नहीं देखते हैं। ये पहली बार नहीं, वो तो जाएंगे ही, यादव जाएगा, भगेगा, मुसलमान भगेगा। हाँ। नहीं, ठाकुर ब्राह्मण सब बहुत यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन क्या आपकी एकजुटता रहेगी अधिवक्ताओं की? एकजुटता है,
अच्छे आदमी हैं। अब हम जब एकजुट हैं तो दूसरे को हम क्यों कहें। तो क्या इनसे उम्मीदें हैं इनकी अधिवक्ताओं की हितों को लेकर समस्याओं बहुत बड़ा चुनाव होता है। जी जी। इसकी काउंटिंग 2.5 महीने तक चलती है। जी जी। 2.5 महीने की काउंटिंग जिस चुनाव की चलती हो उसके रिजल्ट के बारे में पहले कुछ बताना अनुचित। तो आजमगढ़ क्या इतिहास लिखेगा इस बार चुनाव? आजमगढ़ में तो शुरू से कोशिश किया गया कि एक आदमी यहाँ से मेंबर जा सकता है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है। ठीक, वकील साहब नाम बताइए। हमारा नाम कल्पनाथ पांडे है। जी जी। आप कलेक्टर कचहरी में हैं और क्या कहना है बजरंग मिश्रा एडवोकेट साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं? बजरंग मिश्रा साहब का समर्थन पिछली बार भी किया गया था और इस बार भी किया जाएगा और प्रथम वरीयता दी गई थी पिछली बार, इस बार प्रथम वरीयता देने और दिलाने की कोशिश की जाएगी। आजमगढ़ एक मंडल है और बड़ी संख्या अधिवक्ताओं की। बड़ी संख्या अधिवक्ताओं की तो है जरूर, परंतु लोगों का कुछ जो है कुछ पुराने प्रत्याशियों को लेकर लोग परेशान रहते हैं। यहाँ इस जिले के ही, इस मंडल के ही अमरिंदर सिंह हैं, ये अरविंद कुमार त्रिपाठी लड़ते हैं काफी दिनों से और नेक्स्ट को बोलना चाहिए उनको कि वो जीतते जीतते हार गए हैं। आप भी जो है अच्छी फाइट किए थे पिछली बार, इस बार इनका समर्थन किया जाएगा और प्रथम वरीयता का वोट इनको देना और दिलाया जाएगा। बजरंग मिश्रा एडवोकेट जी का कहना है कि आजमगढ़ मंडल है और हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे जिले हैं, जनपद हैं, वो लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, लेकिन आजमगढ़ मंडल जो है उससे वंचित रह जाएंगे। उनका सत्य कहना है और चाहे जैसी भी स्थिति हमारी हो और जिले की राजनीति ही कुछ ऐसी है कि एक सीट हम नहीं निकाल पाते हैं और ये संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। यहाँ एक बार बहुत पहले पंडित अंबिका प्रसाद तिवारी बार काउंसिल के सदस्य हुए थे, उसके बाद से कोई सफलता मिली नहीं और सफलता के करीब पहुंचने के बाद तमाम प्रत्याशी यहाँ चले गए। अमरिंदर सिंह को अगर जिले का माना जाए, लेकिन अब तो मऊ जिले में है अभी, तो वो निकलते रहे हैं और एक यहाँ अरुण क्या अनिल कुमार सिंह का नाम है इनका, अनिल कुमार सिंह, ये निकल गए हैं। तो प्रयास किया जाएगा कि जिले से कोई न कोई निकले हैं। कोई जात बिरादरी का फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं, जात बिरादरी का फैक्टर तो देखिए पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, उससे हम इनकार तो करेंगे नहीं। मंडल क्या देख रहा है इस चुनाव में? मंडल भी उसी में अपना जो है कहीं न कहीं ओतप्रोत है, लेकिन प्रभाव तो इसका होता ही है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। प्रत्याशी के अंदर क्या देखना चाहिए, क्या क्वालिटी देखना चाहिए? हाँ, प्रत्याशी की योग्यता पर तो बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन प्राय होता क्या है कि जात बिरादरी ने सब योग्यताओं को धराशायी कर दिया है और कोई प्रभाव योग्यता का देखने को नहीं मिलता है, चाहे हमारे इस बार के चुनाव में हो, चाहे बार काउंसिल के चुनाव में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे प्रधानी के चुनाव में। आजकल जो स्थिति बनती जा रही है, तो सवाल ये है कि उससे उभरने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा कि उससे उभरा जाए और प्रथम वरीयता ज्यादा से ज्यादा इनको वोट दिलाने के बाद जो है द्वितीय तृतीय जो भी बन पड़ेगा लोग लेंगे अपना। ठीक, देना चाहिए, जिले के हैं हमारा तो आग्रह सभी से है कि सब लोग जो है इनको समर्थन दें। नहीं दे पाते हैं प्रथम वरीयता, द्वितीय दें। ये प्रबल समर्थक हैं इनके, बजरंग मिश्रा। हम भी प्रबल समर्थक रहे हैं, हम पूर्व अध्यक्ष भी हैं। जब हम अध्यक्ष थे पिछली बार इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, उसमें हमने इनकी मदद किया था, इस बार भी पूरी तरह से मदद करेंगे। साथियों, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक एडवोकेट हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। वकील साहब, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और आजमगढ़ मंडल एक बहुत बड़ा मंडल है और अधिवक्ताओं की एक बड़ी संख्या है, लेकिन हम देखते हैं कि आजमगढ़ मंडल बार के चुनाव में जो है जो अपना प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं जो छोटे छोटे जनपद हैं, जिले हैं, वहाँ के लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करना है बजरंग मिश्रा एडवोकेट के लिए? नहीं, इस बार हमारे सभी भाई जो है काफी जागरूक हैं और सभी लोग विचार भी कर रहे हैं। इस बार हमारे जनपद से कोई जाएगा।
निश्चित रूप से। क्या कहना है आजमगढ़ चुनाव में इतिहास लिखेगा? और बिल्कुल फैजान साहब और आजमगढ़ इतिहास लिखने का काम भी करता है। कलेक्ट्री कचहरी लेकिन अब के तक ऐसा सीनियर नहीं हो पाया, अधिवक्ता काफी रईस दिन हो गए। एडवोकेट हमसे बात लेकिन करने के इस बार मौजूद है। रईस भाई, तो बजरंग आपकी मिश्रा नुमाइंदगी एडवोकेट रहेगी। चुनावी मैदान में है। बिल्कुल बार काउंसिल उत्तर प्रदेश क्या कहना है अधिवक्ताओं की लेकर समस्याओं को लेकर? अधिवक्ताओं के हितों इनका की जो समस्या समर्थन नंबर है, 1 पे चल रहा है, इस लोगों वक्त जो सबसे आती ज्यादा है, लॉयल है सुब्रत। तो जब तक हर हमारे तरह से तक पर कोई नहीं कॉम्पिटेंट है, जाएगा, कहीं तब से तक प्रतिनिधित्व नहीं हो गुंजाइश पाता नहीं है कि नहीं और मदद कर इसलिए हम पाएंगे। लोग इस बार और इस चीज पूर्वांचल को में एक बना नया चुके शेर हैं है जो जाग गया है किशन भाई को और उसको सपोर्ट भी बढ़िया तो मिल रहा बाहर है। के आप और जो लोग से अध्यक्ष गुजारिश है कि आप लोग अध्यक्ष सपोर्ट मंत्री करें। हैं उनसे आपका संपर्क पूर्वांचल की ये शेर है कि अधिवक्ताओं के लिए शेर रहेंगे? पूर्वांचल अधिवक्ताओं की तरफ शेर वाला काम करेगा, ये दहाड़ता है, काम करता है, ऐसे नहीं। अधिवक्ताओं के और ये हितों को सब लोग लेकर सब- उनकी समस्याओं को लेकर ये लड़ेंगे, लड़ाकू है ये। जब नहीं कुछ है तब लड़ रहा है, तो आगे कौन लड़ेगा? तो इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? चुनाव जीत गए तो क्या तस्वीर रहेगी? क्या देख तस्वीर रहे मैं हैं? तो समझता हूँ कि कुछ नई नजर आएगी, आपको खुद दिखाई पड़ेगा। प्रत्याशी हमारे लगे हुए हैं। बार अभी काउंसिल लोग आप काफी उत्तर प्रदेश का honest हैं। चुनाव और है, जहाँ तक क्या बजरंग कहना भाई है, और क्या अपील है, क्या अनुरोध है? अपना परिचय दीजिए। दोनों लोग मैं चौहान एडवोकेट पिछली बार भी डिस्ट्रिक्ट गाँव में तो मैं भी रहा, का लेकिन आप दोनों लोगों का सदस्य जो हूँ संघर्ष दिख और रहा मैं है, यहाँ पे निश्चित रूप से किसी किसी मंत्री के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में कई बार कार्यरत रह चुका हूँ। पिछली बार मैं रहा, अब की बार तो मान लीजिए दूसरे रिजिम चल रही है और हमारे बीच बजरंग मिश्र जी आए हुए हैं। जो इनका जो व्यवहार और विचार और जो इनकी सोच है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आने जाने लोगों में अधिवक्ता समाज में काफ़ी इनकी पकड़ है और अधिवक्ता खेत के प्रति काफ़ी जुझारू रहते हैं। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि इनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य बनाया जाए और ताकि ये अधिवक्ता हित में अच्छा से अच्छा कार्य करें। अन्याय, अत्याचार से शोषण, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, उत्पीड़न है और अधिवक्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तब लेकर जो है बजरंग मिश्रा फिट रहेंगे, लड़ेंगे। यहाँ बजरंग मिश्रा बिल्कुल सक्षम है। अगर इनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य बना दिया जाए, ये लड़ झगड़ के सरकार से जो भी मांगे वो सब पूरा करवाने का इनके अंदर वो क्षमता है, वो जज्बा है। हमको ये हमारे बचपन के मित्र पे हैं, बहुत अच्छे से हम इनको जानते पहचानते हैं और काफी जुझारू व्यक्ति है।